स्वागत है जी आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 9 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। मैं इसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन है सबको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इसलिए वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आप सभी को यहाँ पर क्लास 7 की मैथ पढ़ा रहा हूँ और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। तो आपको यहाँ पर इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड बताने हैं। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो कि कॉमन हो, मतलब जो कि दोनों में पाया गया हो। ठीक है, इन दोनों, इसमें भी हो इसमें भी हो, ऐसी संख्याओं को या ऐसे पद को ABCD के अक्षर को आपको बाहर निकाल लेना है जो कि इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो। ठीक है, तो कैसे इसको निकालेंगे बाहर, आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला नंबर का क्वेश्चन लिख लिया है। अब यहाँ इसको ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 35 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये अलग है ये अलग है। ठीक है, तो ये दोनों पद अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके इस वाले पद में क्या है, ये आगे जो है ये 7 है। ठीक है, और इस वाले में क्या है 35 है। तो आपको इसके अंदर देखना है ये किस पहाड़े में दोनों एक साथ आते हैं। तो देखिए आप देखोगे 3 के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं। क्या ये कि 7 के पहाड़े में आएंगे? हाँ आएंगे। 7 के पहाड़े में 7 भी आता है 35 भी आता है। तो क्या होगा, 7 इसके अंदर कॉमन होगा क्योंकि 7 के पहाड़े में 7 भी आता है 35 भी। तो छोटा वाला हमेशा कॉमन होता है। तो 7 और 35 में छोटा कौन सा है? 7 है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो जिस पहाड़े में ये दोनों आते हैं वही कॉमन होता है। तो देखिए 7 और 35 7 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 7 कॉमन हो जाएगा। ठीक, जिस पहाड़े में आएंगे वो कॉमन हो जाएगा। तो 7 के पहाड़े में आते हैं इसलिए 7 यहाँ पर लिख देना है। अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो बड़ा कौन सा होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है इसके ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जितना पावर ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर x 2 बार है, मतलब स्क्वायर मतलब 2 बार x है, यहाँ पर केवल 1 बार है। तो छोटा कौन सा हुआ, x हुआ। इसी तरह से देखिए y यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो y हो जाएगा। तो यही बहुत आसान तरीके से आपका आंसर आ चुका है। चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट हम देख लेते हैं क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आपका संख्या में 4 6 8, तो किस पहाड़ी में ये तीनों आते हैं, जल्दी दिमाग लगाइए। तो 2 के पहाड़ी में तीनों आते हैं। ठीक, सबसे छोटी संख्या देखना है पहाड़ी में, तो 2 के पहाड़ी में ये तीनों आते हैं। तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर आपको आगे देखना है। यहाँ पर देखिए यम स्क्वायर है, यहाँ पर भी यम स्क्वायर है, यहाँ पर यम क्यूब। तो देखिए इस दोनों के अंदर यम स्क्वायर लेकिन इसके अंदर यम क्यूब है। यहाँ पर छोटा कौन सा हो जाएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों में रहता है उसको केवल एक बार ही लिखना, नहीं ऐसा आप मत लिख दीजिएगा यम स्क्वायर नहीं, केवल एक बार लिख दोगे मतलब हो गया। ठीक है, तो केवल एक बार यम स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसके आगे को क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। इसके अंदर देखिए आपका आगे 3 है और यहाँ पर 21 है। तो देखिए 3 और 21 किस पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। तो आपको 3 इसके अंदर कॉमन आ जाएगा सबसे पहले। और देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a भी है। तो देखिए इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी a है, तो a कॉमन हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और किस तरह से होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्यंजक 7p प्लस 8qr प्लस 3q का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो इसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना, मतलब जैसे यहाँ पर हम निकाल रहे थे इसी तरह निकालना है और इसकी के अंदर से कोई एक आंसर आने वाला है। ठीक, इन चारों में से। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये आपका कैसा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान समझिएगा। तो इसके अंदर आपको उभयनिष्ठ लेना है, मतलब देखिए संख्या देखिए सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है। तो बताइए इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन आ रहा है, मतलब ये तीनों किसी पहाड़े में ऐसा कोई सा पहाड़ा है जिसके अंदर 7 भी आता हो, 8 भी आता हो, 3 भी आता हो। तो कोई सा ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसके अंदर 7 भी आए उस पहाड़े में, 8 भी आए उस पहाड़े में, 3 भी आए। तो इसका मतलब इसके अंदर इसमें से संख्या में से कुछ नहीं लेना है, इसको छोड़ दीजिए अगर नहीं आ रहा है उस पहाड़े में। तो अब आगे देखिए यहाँ पर p है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। ठीक है, अब इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्यों है, इसके अंदर क्यों है या इसके अंदर, तो तीनों के अंदर क्यों है तो हम क्या लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर कहीं पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ इसलिए क्यों ही अकेले है तो क्यों लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर आर है लेकिन और कहीं पर नहीं है, इन दोनों में नहीं है आर, इसके अंदर यस है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल क्यों, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह से होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्यंजक b6a b + 2c 6a - b के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसके अंदर भी आपको उभयनिष्ठ बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर देखिए b है आगे और इसके अंदर 2c है। तो क्या इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन है, b है लेकिन यहाँ पर b नहीं है, इसके अंदर 2c है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ये तो नहीं होगा इसका उभयनिष्ठ। ठीक है, अब आगे देखिए इसके बाद देखिए इसके अंदर ब्रैकेट में 6a - b है लेकिन इसके अंदर भी 6a - b दोनों में है। तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्योंकि दोनों में 6a - b है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने देखा, इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, सही। अब चलिए इसके अंदर 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया गया निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, तो आपको इन सबका गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर 5 है और यहाँ 25 है। तो किस पहाड़ी में 5 और 25 आता है? 5 के पहाड़ी में आता है, 5 लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर आपका यक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर यक्स वाई है। ठीक है, पहले नंबर यक्स स्क्वायर है तो यक्स वाला ही पद देखना है। तो यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स है। ठीक है, तो छोटा कौन सा है यक्स स्क्वायर और यक्स में? तो इसके अंदर यक्स छोटा होता है, तो यक्स को लिखना है। अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाई है। तो इसके अंदर तो वाई है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। अब देखिए ये कॉमन हो जाएगा, जो दोनों में रहता है उसी को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से 5 में भाग दोगे तो चला जाएगा। यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो देखो यक्स स्क्वायर है, यक्स से भाग दोगे तो यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब यक्स यहाँ पर 2 बार इस तरह से गुणे में है, तो यक्स एक बार नीचे यहाँ पर भाग दे रहे हैं हम, तो एक यक्स से यक्स चला जाएगा, यक्स केवल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसके अंदर यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो क्या बचेगा? यक्स बचेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब फिर से आपको इसी जो कॉमन लिए रहते हैं उसी से इसमें दोनों में भाग देना है। तो देखिए 5 से भाग दोगे 25 में, तो 25 25 5 बार में जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, केवल वाई बच जाएगा। ठीक, भाग देने पर। तो यही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं क्या दिया गया और कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल लिख लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 9a स्क्वायर माइनस 6 है एक्स। तो देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 6, तो ये 9 और 6 किस पहाड़े में एक साथ आते हैं? तो ये आपका 3 का पहाड़ा है, जिसमें 9 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेना। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो छोटा कौन सा होगा? a होगा, तो a कॉमन ले लेना। अब देखिए यहाँ पर x है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा। अब देखो आपको इसी से इसमें भाग देना होता है, तो 3 से भाग दोगे 9 में तो 3 बार में जाएगा, 3 पहाड़े में 9 3 बार में, या भाग दोगे तब भी 3 ही आता है। ठीक है, अब देखो a से भाग दोगे, a स्क्वायर में मैंने बताया था आपका यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर पावर रहती है। ठीक, पावर में 1 रहती है, तो 2 में से 1 घटा दोगे 1 आएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो। a स्क्वायर है, a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a, मतलब 2 बार a है और एक a से भाग दे रहे हो, तो a से a कट जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो a बच गया। अब देखो आपको इससे के अंदर भी भाग देना है, 3 से भाग दोगे 6 कितनी बार में था? 2 बार में, a से a कट जाएगा, यक्स बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा पार्ट इसका देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए यह आपका तीसरा नंबर पार्ट दिया गया। अब इसको ध्यान समझिएगा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर 36 है, तो 36 और 60 किस पहाड़े में एक साथ आते हैं? तो किस, आपको पता है 36 और 60 किसी पहाड़े में एक साथ नहीं आते हैं। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है छोटा पहाड़ ऐसा कौन सा है जिससे ये 36 भी कट जाए और 60 भी कट जाए। अब आपको ऐसा पहाड़ देखना है जिससे ये 36 भी कट जाए, 60 भी कट जाए। ठीक है, तो देखिए 4 के पहाड़े से 36 कट जाएगा। ठीक है, 4 9 36, और किस पहाड़े से? 4 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4 4 पंचे 20। ठीक है, 4 के पहाड़े से कट रहा है, तो क्या आ गया आपका? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 4 से ये कट रहा है, इसलिए 4 हमने कॉमन ले लिया। आपको देखना पड़ेगा, जब ये दोनों में कॉमन नहीं आता तो आपको देखना है किस पहाड़े से दोनों कट सकते हैं, तो सेम उसी पहाड़े से दोनों कटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बड़ा से बड़ा पहाड़ा लेना है, जिस देखना है कौन से पहाड़े से बड़ा का बड़ा पहाड़ कौन सा हो सकता है, इससे दोनों कट सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर 4 मैंने लिया, अगर आगे कटेगा तो वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस 4 आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो आपको लेना ही है, जिससे ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, आगे अगर और कट रहा होगा तो उसको मैं बताऊंगा कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर 4 के पहाड़े से कट रहा है दोनों, तो 4 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर ही कॉमन हो जाए, क्योंकि दोनों जगह a स्क्वायर है। अब देखो b है, b यहाँ पर भी है, तो b हो गया। अब देखो ये ब्रेकेट लगाना, अब 4 से भाग देना 36 में, तो 4 के पहाड़े में 36 कितने बार में आता है? 9 बार में आता है। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b से b कट जाएगा, केवल यहाँ पर 9 बचेगा। अब आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 से भाग देंगे 60 में, तो 4 का भाग दोगे 6 में, तो 4 एकम 4, और यहाँ पर 2 और आगे 0, मतलब 20 बचा, तो 4 पंचे 20 हुआ। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c बच जाएगा। अभी भी देखो 9 और 15 ये दोनों इसमें कॉमन आ रहे हैं, क्या? क्योंकि यहाँ पर देखिए 9 और 15 3 के पहाड़े में अभी आते हैं। ठीक है, किस पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 भी कॉमन निकाल लोगे, तो 3 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 इसके बगल में बाहर निकलने में गुणे में आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गुणे में सब हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़े हुए ना, मतलब गुणे में है, तो ये भी गुणे में 3 आ जाएगा, 3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो ये a स्क्वायर b पहले से था आपका। ठीक है, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा होगा? ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, देखिए ये पहले से था आपका। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या करना है आपको? केवल 3 से भाग देना है। ठीक, क्योंकि अभी आपने इस सबसे तो भाग दे दिया है, लेकिन 3 से भी नहीं दिया है, तो 3 से इस ऊपर वाले में भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस 3 पचे 15 हो जाएगा, और सी ऐसे लगा रहेगा, सॉरी 3 पचे 15। ठीक, तो यहाँ पर 5 रहेगा केवल, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं इसका, तो 4 3 12 a स्क्वायर b, और यहाँ पर आपका 3 माइनस 5 c, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? वेरी गुड, बहुत ही आसान था। चलिए इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे।
तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 6 है, 8 है और 4 है। पहले संख्या को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर 6 8 4 है। तो देखिए किस पहाड़े में ये तीनों एक साथ आते हैं, 6 भी आए, 8 भी आए, 4 भी आए। तो 2 के पहाड़े में ये तीनों एक साथ आते हैं, 6 भी आता है, 4 भी आता है, 8 भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों आते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा। पी यहाँ पर है, पी स्क्वायर यहाँ पर, पी क्यूब यहाँ पर, छोटा कौन सा है, पी है, तो पी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, आपको भाग देना है इस पहले वाले में पहले। तो 2 से देंगे, 2 पहाड़े में 6, 3 बार में पी से पी कट जाएगा। आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, 2 से भाग देंगे 8 में 4 आएगा, पी से भाग देंगे पी स्क्वायर में तो एक पी कट जाएगा, केवल एक पी बचेगा। अब आगे माइनस है, माइनस करेंगे, 2 से भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर पी कितनी बार है, क्यूब मतलब 3 बार पी है, तो पी से जब भाग दोगे तो 3 बार है तो एक पी कट जाएगा, मतलब 2 बार बचेगा, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे और इसके बाद इसको आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 6 9, ठीक है, 3 6 9 है। अब देखिए यहाँ पर 3 6 9 किस पहाड़े में आते हैं, सबसे छोटा पहाड़ा देखना है। आप सबसे बड़ा पहाड़ा भी देख सकते हो, ठीक है, जिस पहाड़ी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन तीनों में छोटा ही होना चाहिए, ठीक है, इन तीनों में छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर बड़ा देखो तो गलत भी हो सकता है, इसलिए छोटा ही देखो, सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 6 9 में छोटा कौन सा है, किस पहाड़ी में ये तीनों एक साथ आते हैं, 3 के पहाड़ी में आते हैं, ठीक है, 3 के पहाड़ी में तीनों आते हैं, ठीक, कौन आते हैं, ये तीनों आते हैं, 3 भी आता है, 6 भी आता है, 9 भी। तो देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए, तो छोटा कौन सा हुआ, ए हुआ। यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर बी है, तो बी छोटा हुआ। सी यहाँ पर है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी स्क्वायर है, छोटा सी हुआ। कॉमन ये निकल गया इतना। अब 3 से 3 में भाग दोगे कट जाएगा, ए से ए स्क्वायर में भाग दोगे तो यहाँ पर ऊपर 2 बार है, 2 बार में एक बार भाग दोगे तो एक बचेगा, ठीक है, मतलब स्क्वायर से इस स्क्वायर में एक बार भाग दोगे एक ए से तो एक आपका केवल एक ही बचेगा। बी से बी, सी से सी कट जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से भाग दो 6 में तो 2 3 6, सॉरी 3 से भाग दो 6 में तो 3 दूनी 6, 2 आया, ए से ए कट जाएगा, बी से भाग दोगे बी स्क्वायर में तो केवल बी बचेगा, सी से सी कट जाएगा, प्लस लगाओगे, 3 से भाग दोगे 9 कितनी बार में आता है, 3 त्रिका 9, ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, सी से भाग दोगे केवल सी आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, अगर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो आपको इन सब के भी गुणनखंड करने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको ध्यान से समझिएगा किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर x है और यहाँ पर 3 है, तो इसके अंदर कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो इसके बाद में x - 2 है, यहाँ पर भी x - 2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है, वहाँ से दूसरा पद हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो इस वाले आगे प्लस के आगे जो है और प्लस के जो पीछे है उसके अंदर दोनों में एक जैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, मतलब ये एक पद बन गया और ये एक पद बन गया। तो इसके अंदर देखिए x है लेकिन इसके अंदर x नहीं है, इसके अंदर x - 2 है लेकिन इसके अंदर है, तो कॉमन क्या हो गया आपका। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, कॉमन हो गया दोनों में, देखो x - 2 है तो x - 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से आपको ले लेना है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो x - 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर देखिए x - 2 से इसके अंदर भाग दोगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। फिर देखो यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाओगे, अब देखो x - 2 से इसके अंदर भाग दोगे तो क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, प्लस तो हमने लिख दिया है तो ये हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ध्यान समझिएगा। देखिए इसके अंदर 7 है लेकिन यहाँ पर भी आगे 7 है, दोनों जगह 7 है, इसलिए 7 क्या हो जाएगा, इसके अंदर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a - 4 है लेकिन इसके अंदर 4 - है, उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर a देखो आगे, यहाँ पर पीछे, तो कॉमन नहीं होगा। तो देखिए कॉमन जो आ गया उसको हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इसके बीच में ध्यान रखना गुणे का संबंध होता है, किसका, गुणे का संबंध हमेशा होता है, ठीक, दिखता नहीं है भले, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर आपका 7 से 7 में भाग दोगे तो चला जाएगा, बचेगा a - 4, ठीक है। अब देखो उसके बाद इससे आगे क्या है, यहाँ पर प्लस, तो क्या लिखना है आपको, प्लस लगा देना है। यहाँ पर 7 से 7 में भाग दोगे कट जाएगा, बचेगा आपका 4 - a, तो दूसरे ब्रैकेट में नहीं लिखना है, इसी ब्रैकेट के अंदर लिखना है 4 - a, इस तरह से, और ये ब्रैकेट बंद। अब देखो आगे क्या होगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, a से 1 कट जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस में एक माइनस में, ये माइनस में एक प्लस में, अगर प्लस माइनस में रहते हैं कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 7 गुणे 0 बचा, इस पूरे का कट गया 0। तो यहाँ पर 0 7 का गुणा जब 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया गया है और उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी आपको कॉमन देखना है, क्या चीज़ें हैं कॉमन। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 2 आई है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये वाला कॉमन मिल रहा है, y +
5 y+5, तो y+5 आपको कॉमन ले लेना है, इसको अलग ब्रैकेट में कर लेना है, ठीक है। अगर 2 पद रहते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले में केवल एक पद था, 7 ही था, उसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, एक y है एक 5 है, तो ब्रैकेट लगाना है। अब देखो क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे वाले को लिखेंगे, तो देखिए y+5 से इसमें भाग दोगे तो आपको बचेगा 2y, ये कट जाएगा। अब इसी तरह से आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, अब y+5 से इसमें भाग दोगे, ये कट जाएगा, आपका 3 बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसके आगे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7 है, तो छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो 7 आएगा ही नहीं आपका। अब देखिए यहाँ पर d-7 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, छोटा कौन सा है, 1 बार वाला, तो यही कॉमन हो जाएगा d-7। इसको अलग ब्रैकेट में जो कॉमन आता है उसको अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपका एक, जब इसके अंदर भाग दोगे, यहाँ पर 2 बार था, 1 बार से भाग दोगे तो 1 कट जाएगा, केवल 1 बार बचेगा d-7, ठीक है। अब देखो जब इसका इस वाले में दोगे भाग, ठीक है, तो आगे प्लस है, प्लस लगा लेते हैं, इसका यहाँ पर भाग दोगे तो इससे ये कट जाएगा, केवल 7 बचेगा, 7 लिख देंगे। अब देखिए 7 से ये 7 कट जा रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या बच गया, केवल डी बच गया, डी को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। आप पीछे रहने दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, d-7 आ जाएगा, ठीक। अगर आपका डी पीछे आ रहा है तब भी सही है, अगर आगे आ रहा है तब भी सही है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये आपका कॉमन देखिए, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए a है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका a-5 है, और यहाँ पर 5 - a है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है आपका। तो जब इस तरह से होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको भी आपको इस तरह से बनाना होगा a-5 की तरह। तो क्या करेंगे, देखिए ये वाला आपका पीछे वाला a-5 नहीं है, उल्टा है, ये a-5 है, यहाँ पर 5 - a है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, a ब्रैकेट में a-5, और यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे इस पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का गुणा होगा, ये -9 हो जाएगा, और इसके अंदर माइनस का गुणा होगा, और इसके अंदर होगा, तो ये देखो पहले हम इस माइनस वाले में करते हैं, तो इस माइनस वाले में क्योंकि a आगे आ जाएगा, जब माइनस वाले में होगा, माइनस का गुणा माइनस में होता है, मैंने बताया भी था, तो माइनस का गुणा माइनस में होता है, प्लस हो जाता है, ठीक। तो प्लस वाला आगे लिखेंगे a, और इसके अंदर करेंगे प्लस वाले में माइनस का गुणा, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर आ गए हैं आपके। अब देखिए इसके अंदर इसको कॉमन ले लेंगे, a-5, और देखिए आपका a-5 कॉमन आ गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, इससे इसके भाग दोगे तो a बचेगा, यहाँ पर इसके अंदर भाग दोगे तो यहाँ पर -9 बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसके आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ये दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका z-2 2 बार है, और इधर कितनी बार है, 1 बार है, तो यही कॉमन हो जाएगा z-2, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब z-2 से इसके अंदर भाग दोगे, यहाँ पर 1 बार से भाग दोगे 2 बार में, मतलब 2 बार है, एक बार यहाँ पर है, 1 बार से भाग दोगे 2 बार में, तो 1 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो उसको क्या लिखेंगे हम, एक ब्रैकेट में लिख देंगे z-2। अब देखो इसके अंदर क्या करोगे, इससे अंदर भाग दोगे तो ये तो से z-2 से z-2 कट जाएगा, आपको बच जाएगा ये आगे वाला -3। अब देखो क्या हो जाएगा, ये z-2 एक ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पर z माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, लेकिन माइनस में थी इसलिए 5 रहेगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 17 कॉमन है, तो इसके अंदर क्या लेंगे, 17 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर a 17 से भाग दोगे 17 कट जाएगा, a+3 बच जाएगा, ठीक है। इसको अभी ब्रैकेट नहीं लगाना है, अभी खुला रहना है। अब आगे देखिए आप क्या करोगे, इस 17 में भाग दोगे 17 कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस था तो प्लस लगा देते हैं, 17 कट जाएगा, आपको बचेगा 3 - a, तो 3 - a लिख देना है, ये से कट जा रहा है, और यहाँ पर 17। अब देखो ये ब्रैकेट जो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये ब्रैकेट गुणे का काम करता है, तो गुणा है, 3 और 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 17 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो 17 छक्का 102 होता है, तो 102 लिख देंगे, और यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सभी ने हम इस बुक के और एक्सरसाइजों को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जा करके पढ़ सकते हैं। मैंने इस बुक के सभी एक्सरसाइजों को कंप्लीट करा दी है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।